हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरा नाम चित्रंजन भारती है और अभी बात किया जाए तो मैं सीसीटीसी पर चेन्नई डिवीजन में कार्यरत हूँ। अगर बात किया जाए, देखिए हम पिछला वीडियो अपलोड किए थे मैथ के बारे में। उसमें से कई सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और कमेंट भी किया कि हाँ अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने बताया कि कैसे बिगिनर लेवल वाले भी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। जो कई ओल्डर छात्र होते हैं जो 2019 का एनटीपीसी दिए होंगे लेकिन कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वो कैसे इम्प्रूव करें, तो वो भी इस वीडियो को देखिए, आपको मदद मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ वीडियो देखने से आपको कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। तो वीडियो को जरूर देखिए और जो भी आपको डाउट रह जाता है वो कमेंट के माध्यम से पूछने का काम कीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि क्या हमें कमियां हैं जो हम आपको क्लियर तरह से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा काम कीजिए कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के बारे में बताने आए हैं कि हम जीके को कैसे कवर कर सकते हैं। देखिए, जीके को आपको कवर करने के लिए लगभग आपको प्री में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही मेंस में अगर बात की जाए तो 50 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आपको जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको छोड़िएगा तो सीधे बाहर हो जाएगा सिलेक्शन से, और उसको करना जरूरी है। तो अगर बात की जाए कि आप कितना जीके को करें, लगभग हम अगर हमारे अनुसार से अगर बात किया जाए तो प्री में आप अगर 40 क्वेश्चन पूछता है तो आप 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। और वही अगर मेंस की बात किया जाए तो लगभग 35 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो बात किया जाए कि कैसे हम इस जीके को कवर करें, क्योंकि आप समय कम रह गया है। क्योंकि अभी हाल ही में बात किया जाए तो एएलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा और जेई वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा जीके कम पूछा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जीके का, उसमें से कुछ करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीके उनके लिए भी ये सफिशिएंट होगा अगर वीडियो देखते हैं तो, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात किया जाए एनटीपीसी में तो जीके आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो बात किया जाए कि जीके को कैसे कवर करें, तो हम जीके को हम 4 पार्ट में लेके चलेंगे। सबसे पहला अगर पार्ट किया जाए कि जो ओल्ड जीके जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी और सिविक्स सेम ही होता, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं। और वही अगर बात किया जाए कि दूसरा क्या हम दूसरा डिवाइड करेंगे, तो दूसरा है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको सिलेक्शन में बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि जिनका करेंट अफेयर्स सही हो जाता है तो वो 3 से 4 नंबर लीड ले लेते हैं। तीसरा सेक्शन हम बांटेंगे साइंस, क्योंकि प्री एनटीपीसी में अगर बात किया जाए तो साइंस का वेटेज कम है। अगर प्री में वही बात किया जाता है 6 से 7 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है और मेंस में भी 6 से 7 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाएगा। और वही अगर बात किया जाए टेक्नीशियन में तो साइंस ही आपको पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन साइंस पूछा जाएगा। और ग्रुप डी में 20 क्वेश्चन साइंस पूछा जाता है। तो और जेई में भी स्पेशल 20 क्वेश्चन साइंस पूछा जाता है। मतलब कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी के साथ साथ एक और आपको जो मजबूत बनाना पड़ेगा वो है कंप्यूटर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जेई में अलग से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा, कुछ क्वेश्चन 50 नंबर का जीके पूछा जाता है जेई में, सीबीटी 2 में, तो उसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ग्रुप डी में भी हम 2 से 3 क्वेश्चन देखे थे 2019 वाला में, हम जब दिए थे एग्जाम तो उससे में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा। तो आपको करेंट अफेयर्स में भी पकड़ बनाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि हम जीके को करें तो कैसे करें। अगर हमारा स्कोर के अनुसार बात किया जाए कि हमने प्री में अगर बात किया जाए तो 40 में मात्र हम 20 क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि हमको स्ट्रैटेजी पता नहीं था कि हम जीके का तैयारी कैसे करें। प्री हम सिर्फ क्या किए कि यूट्यूब पर हम भटकते रह गए कि हम यहाँ से देखें कि यहाँ से देखें कि यहाँ से देखें, हमको कहीं से अच्छा सोर्स नहीं मिला। लेकिन वही रहा कि बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो गया। ऐसा नहीं है कि जीके भटके तो कुछ नहीं पता चला, जीके के लिए बेसिक थोड़ा सा मजबूत हो गया। क्योंकि यूट्यूब पर हम कभी लुसेंट का बुक देखते तो कभी एसपीडी का बुक देखते तो कभी घटना चक्र का बुक देखते, यही सब करते हमारा प्री का एग्जाम हो गया। अब टाइम क्योंकि बहुत इनफ मिला था 2019 वाला की अगर बात किया जाए, फॉर्म 2019 में निकला, एग्जाम 2022 में हुआ, 2021-22 में। तो बताइए फिर भी हम लोग को टाइम नहीं पता चला। और जिनका एग्जाम इस बार होगा तो उन लोगों के लिए तो टाइम तुरंत भर में पार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इधर से उधर भटकना नहीं है। जो हमसे मिस्टेक हुआ वो आप मिस्टेक ना करें, अदरवाइज आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा चूक हो सकता है। क्योंकि हम लोग को टाइम ज़्यादा मिला लेकिन आप लोग को टाइम उतना नहीं मिलेगा। तो आप लोग सुधर जाइए समय रहते। तो आपको करना क्या है
जीके के लिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर हैं जो PYQ सेशन ले रहे हैं, तो उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। जैसे टीचर के माध्यम से क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन देंगे उसके साथ 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। बुक जो है वो ये काम नहीं करता। बुक में आपको क्या है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहना पड़ेगा खुद से, लेकिन हम कहेंगे कि एक बुक आप खुद पढ़िए, वो है लुसेंट का बुक। आपको NTPC का एग्जाम की अगर बात की जाए तो लगभग अभी 6 मंथ है, तो आपको क्या करना है, आपको 6 महीना डेडिकेट माइंड को दे दीजिए कि 2 घंटा हमको जीके पढ़ना है, तो 1 घंटा हमको लुसेंट देना है तो देना है। किसी भी हालत में लुसेंट हमको जीके पढ़ना है। डेली आप क्या करें, जीके पढ़, किसी भी बुक को खत्म करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप पेज गिनिए कि इसमें पेज की संख्या क्या है। पेज की अगर संख्या की बात किया जाए तो 394 पेज है लुसेंट में। तो लुसेंट में हम मान के चले कि 60 डे का टारगेट लेके जाते हैं कि हमको 60 दिन में बुक खत्म करना है, तो हमको 394 से 60 में भाग दे दीजिए। तो जितना पेज आएगा आपको उतना डेली आपको करते जाना है। आपको एक दिन भी नहीं चुकना है जब तक कि आपका सिलेक्शन न हो जाए। तो आपको ये काम जरूरी करना है कि जब तक सिलेक्शन न हो जाए, जब तक ठान लीजिए कि हमको लुसेंट पढ़ना है तो पढ़ना है। एक हो गया जीके का करने का ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये बुक पढ़ते जाइए, साथ ही साथ टेस्ट डेली 40 से 50 क्वेश्चन डेली टेस्ट के माध्यम से। वो भी कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो PYQ क्वेश्चन करना है। PYQ करने का मतलब पिछला वीडियो में कमेंट आया मैथ वाला में कि सर PYQ का अर्थ क्या होता है, तो PYQ का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स विगत पूछा गया सवाल। तो 2019 यानी 2021 में ग्रुप डी का जो PYQ है, NTPC का PYQ है, JEE का PYQ है, सभी का जीके आप लगाइए। ऐसा नहीं कि आप NTPC का तैयारी कर रहे हैं तो आप NTPC का जीके लगाइए, नहीं। आपको जिस प्रकार का भी जीके का क्वेश्चन मिले आपको वो लगाते जाना है। हम बताते हैं हमारा रिकॉर्ड, 1 महीना में हम 10,000 क्वेश्चन जीके लगाए, तो ऐसी जीके मजबूत नहीं है तो वो उसमें भी 60% मार्क्स ही गेन कर पाए। तो बताइए आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको कितना मार्क्स आएगा। तो आपको जीके के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसको ठान लीजिए कि करना है तो करना है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका हम MCQ के फॉर्मेट में हम कम्युनिटी पोस्ट में डालते रहते हैं। डेली MCQ 1-2 क्वेश्चन डालते हैं, तो आप लोग डेली अटेम्प्ट कीजिए उस क्वेश्चन को सबसे पहले कि आपका कितना सही हो रहा है। और दूसरा, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए। हम अपना कोड जो है वो आपको पिन कर देंगे, आप उस कोड से माध्यम से लीजिएगा तो कुछ आपको मिलेगा रिलेटिव। और उस टेक्स्ट बुक से आप जरूर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में यह है ना कि आपको सोल्यूशन एक्स्ट्रा मिलता है। अब टीचर का काम कौन कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक कर दे रहा कि उसमें जो भी 4 ऑप्शन है उसको डिस्क्राइब करने का काम कर देता है। तो आप लोग अगर यूट्यूब पर नहीं भी पढ़, यूट्यूब पर भटकने का रास्ता ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आप वीडियो जीके सुन रहे हैं, खाना बनाते, खाना खाते आप वीडियो देख रहे हैं और पैरेलल में आपको शॉर्ट्स भी आते रहता है, तो शॉर्ट्स पर आप क्लिक करके स्विच हो जाते हैं। तो आपका नुकसान क्या हो जाता है कि आपका पढ़ाई तो छूटा ही छूटा और साथ साथ टाइम भी पास हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप सबसे अच्छा टेस्ट मारते रहिए, टेस्ट के माध्यम से करिए जीके। और एक टीचर हम बताते हैं, नवीन सर हो या आप जीके के लिए किसी को फॉलो कर सकते हैं, या उत्कर्ष क्लासेज जो करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनको करेंट अफेयर्स के लिए फॉलो करते रहिए। और साथ ही साथ जीके के लिए नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम नवीन सर से कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं पढ़ाए लेकिन कुछ दिन पढ़े हैं। तो उनका बताने का तरीका यह है ना कि वो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो हमको अच्छा लगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एक टीचर को फॉलो कीजिए बस जीके के लिए। दूसरा, कंप्यूटर का अगर कुछ बेसिक जानकारी लेना है तो नवीन सर ने पूरा कंप्यूटर कोर्स करवा रखा है, तो उस कंप्यूटर कोर्स को एक बार जरूर देखिए, जिससे कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। वो हो गया कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का PYQ कीजिएगा NTPC वाला, तो उसमें आपको करेंट कंप्यूटर का क्वेश्चन आता जाएगा, उसका नोट्स आप बनाते जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा, साइंस को आप इग्नोर मत कीजिए कि आगे किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइंस से चूके मतलब सिलेक्शन से चूके, तो आपको साइंस के लिए क्या करना है, साइंस के लिए एक टीचर को फॉलो करिए जो हमने फॉलो किया है, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कि हमारा अगर बता देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाएंगे, नहीं, हम जो भी बता रहे हैं वो आप दिल से रियल बता रहे हैं, तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ जीके आज यहाँ वीडियो जीके के लिए कैसे तैयार करें फिर अगला जगह देखिएगा जीके, नहीं, आप जहाँ से भी देखें अच्छा से वीडियो को देखें और सीखने का प्रयास कीजिए।
तो जीके साइंस के लिए हम वीडियो की अगर बात की जाए तो नीरज सर जो साइंस पढ़ाते हैं वो उनका पूरा देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप पूरा फॉलो कीजिए, साइंस कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप पैरेलल में लूसेंट कवर कीजिएगा तो इसमें साइंस का भी क्वेश्चन आता है, साइंस टेस्ट के माध्यम से भी होता रहेगा। बुक लूसेंट फॉलो करना, जीके में एक नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए। दूसरा, आपको P/Q डेली लगाना है, 100 क्वेश्चन। जीके लगाने में कितना टाइम लगेगा यार, रास्ता में कहीं जा रहे हैं, घूमते फिरते टेम्पो में बैठे हुए हैं, एक सेट लगा लिए। आप खाना खा रहे हैं तो उस समय एक सेट लगा लीजिए, 2 सेट में 80 क्वेश्चन हो गया। अगर मान के चलिए कि रात के सोने समय आप सोने जा रहे हैं तो उस टाइम एक सेट मार लीजिए। बस सेट मारने का यही सब तरीका, अदर से टाइम नहीं जीके के लिए निकालिए। आप जीको को टाइम निकालिए तो आप निकालिए मैथ के लिए, रीजनिंग के प्रश्न के लिए, जीके के लिए आप सेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम जो आपको तक पहुंचाएं वो अच्छा रहा कि नहीं। और करेंट अफेयर्स के लिए हम एक बात बोला भूल गए कि आपको करेंट अफेयर्स तो करना ही करना है। आपको स्पीडी आपने खुद से पढ़ना है तो आप स्पीडी बुक लेकर करेंट अफेयर्स कवर कीजिए। बस करेंट अफेयर्स के लिए हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, जब हमारा प्री एग्जाम था लास्ट टाइम में हम करेंट अफेयर्स थोड़ा देख रहे थे, तो इसमें एक पहल योजना नामक एक क्वेश्चन देखे इसमें से कि पहल योजना किस